Good morning, students. As usual, we will study your student advice book for mathematics class 7th. In our previous video, we have completed 3 questions of practice to be perfect 2.3. So in this video, 2.5. In this video, we will start question number 4. And the question number 4 is, if 89 into 89 is this, then they find the value of 8.9 into 8.9. बहुत easy है ये. इसमें अपन को 8.9 into 8.9 की वैल्यू सीधी फाइंड करनी है. तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें अपन को दे रखा है 89 इंटू 89 इज इक्वल टू 7921 और पूछा अपन को क्या है 8.9 इंटू 8.9. अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की इसमें बात है कि 89 अपन 8.9 इंटू 8.9 करेंगे तो 89 इंटू 89 ही ना, और फिर पॉइंट कहाँ लगाएंगे, इसमें एक के बाद है, इसमें भी एक के बाद है, तो इसमें एक और एक दो के बाद लगा देंगे. तो सिंपल, ठीक है, एकदम इजी हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था. Evaluate 0.7 into 0.23. Evaluate 0.7 and 0.23 into 0.23. तो क्या करना है, देखो 0.23 इंटू 0.7, वो 2 डिजिट वाली ऊपर रख दी, 1 डिजिट वाली नीचे लिख दी. 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 15 16, 7 3 जा 21 16. सही है. इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट. देखो आगे 0 होने का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, तो इसमें 1 2 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा. 2 + 1 3 के बाद, तो ये आ गया 0.161. फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन सब जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. अब क्या करना है, लेंथ क्या होगी 7.5 मीटर, ब्रेथ क्या होगी 2.6 मीटर. तो 7.5 इंटू 2.6, तो 7.5 इंटू 2.6 कर दो. 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 प्लस 3 45, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 0591. इसमें एक के पहले पॉइंट है, इसमें एक के पहले पॉइंट है, तो एक और एक दो के पहले इसमें लग जाएगा. तो 19.5. तो अपना आंसर क्या गया 19.50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो होती है वो यूनिट वो मीटर स्क्वायर होती है. तो ये तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ये तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए. ठीक है, अब है ना अपन चालू करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं अपन, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 10 100 एंड 1000. ये अपन ने, मैंने पहले बता दिया था आपको कि अगर है ना मैं ये 19.5 है, इसमें अगर मैं 10 को इंटू करूँ ना, तो ये पॉइंट 1 आगे, इंटू मतलब आगे जाएंगे, इंटू मतलब आगे जाएंगे, तो पॉइंट आगे चला जाएगा 195. आगे कुछ है नहीं, तो लास्ट में पॉइंट लगाने का मतलब है नहीं. और अगर मैं 19.5 अपॉन 10 करूँ, तो उसका मतलब क्या कि ये पीछे भागेंगे, भागना. गुणा मतलब आगे जाना, और भाग मतलब भाग बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसे याद रख लो, भाग मतलब भागना, ये पीछे भागेंगे, तो ये 1.95 हो जाएगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लो, एक से दिए हुए इसमें 195 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, ये पीछे भागेगा. अभी यहाँ पर है, मतलब अगर पॉइंट लगाया हुआ ही नहीं है ना किसी, मतलब अगर किसी भी है ना डिजिट में, किसी भी नंबर में पॉइंट लगाया हुआ नहीं है, इसका मतलब उसके लास्ट में पॉइंट है. ठीक है, लास्ट में पॉइंट है, तो ये पीछे भागेगा. तो 19.5 इसमें क्या है, यहाँ पे है, ये 2 0 है तो 2 पीछे भागेगा, तो 1.95. ये 3 0 है तो 3 पीछे भागेगा, तो 0.195. ठीक है, और गुणा मतलब आगे जाएंगे. डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ये होल नंबर. ये देखो, अब ये अपने देखने वाली बात है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर विद ए होल नंबर. ठीक है, 1.770 से डिवाइडेड बाय 15 एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल सब उतार लेंगे अपने अपने नोटबुक में. एग्जाम्पल नंबर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 10 और 100 वाला तो समझ में आ गया. इंटू, अगर अपन इंटू करेंगे तो जितने 0 है उतना आगे चल जाएंगे, और भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उतना भाग जाएंगे पीछे. एग्जाम्पल 331 है, क्वेश्चन है डिवाइड
डिवाइड 1.770 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 1.770 डिवाइडेड बाई 15 मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहली बात तो मैं ये करूंगी कि मैं सीधा डिवाइड करूंगी, इस पॉइंट को एक बार मैं भूल जाऊंगी, इस पॉइंट को एक बार मैं भूल जाऊंगी। तो मेरे पास क्या आएगा, 15 1 × 15 माइनस 2 7, 15 1 × 15 अगेन, ये क्या आ गया, 27 में से 15 माइनस करो 12, तो 15 8 × 120। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। मेरे पास क्या आया आंसर, 118 आया। मेरे को क्या पता लगा कि 1770 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 118 आया। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि ये भाग किया है मैंने, तो ये पीछे भागेगा। इसमें कितने के पहले हैं, 1 2 3 के पहले हैं, 1 2 3 के पहले हैं, और ये तो सिंपल है, इसमें 1 2 3 के पहले हैं और ये तो सिंपल है। ये अगर दूसरा होना तो अभी आगे देखेंगे अपन इसको, पर ये तो सिंपल है मेरे पास। तो इसमें क्या करूंगी मैं, पीछे भागेंगे, इसमें पीछे भाग जाओ, इसमें 3 है और डिवाइड का निशान है तो पीछे भागो 3, तो क्या हो जाएगा 1.770 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0.118। ये 3 मतलब के बाद पहले पॉइंट था तो 3 पीछे भाग गया पॉइंट, इसमें भी 3 पीछे भाग गया पॉइंट। या फिर ये तो थी टेक्निक, अपनी ट्रिक थी। अगर अपन इसको ढंग से देखें ना तो देखो, या तो यहाँ तक कर लेना, यहाँ समझाने के लिए कुछ लिख रही हूँ। ये 1770 या फिर मेरे को करना क्या है, 1.770 डिवाइडेड बाई 15 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 3 0 से डिवाइड होगा तो ये पॉइंट है, 3 पीछे भाग जाएगा, 1.770 वापस आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 1770 डिवाइडेड बाई 15 का आंसर क्या है, 118, और ये डिवाइडेड बाई 1000 तो यही रहना है ना, तो ये 3 0 है तो 3 पीछे भाग जाओ, 0.118। ठीक है, ये मतलब इसमें पीछे जो लॉजिक है इसका सीधा अपन देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख के भी देख सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आया तो। डिवाइड, अब एग्जाम्पल नंबर 32 देखो, इसमें दोनों ही पॉइंट में है, इसमें क्या है, दोनों ही पॉइंट में है। डिवाइड 9.66 बाई 0.40, डिवाइड 9.66 बाई 0.14। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, पहले मैं इन पॉइंट्स को भूल जाऊंगी। तो क्या है, ये 14 है, 0 आगे मतलब नहीं है, और 966 है, तो इसको करो, क्या आएगा इसका आंसर, देखो 14 इंटू 3 क्या होते हैं, ये होगा 6 बार में जाएगा, देखो। ठीक है, 6 बार में 84, माइनस करेंगे तो 6 में 4 गया 2, 9 में 7 गया 1, ये उतार लिया। 126 कितनी बार में आते हैं, 9 टाइम्स आते हैं शायद। ठीक है, तो 126, और ये हो गया। तो क्या है अपने पास, 9.66 डिवाइडेड बाई 0.14 मुझे चाहिए। तो अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लूँ ना, तो 9.66 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 966 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 966 डिवाइडेड बाई 1000, और ये डिवाइडेड बाई 0.14 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि सॉरी 14 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें क्या होगा, ये 3 0 है तो 3 पीछे भाग जाएगा, 1 2 3 0, सॉरी गड़बड़ कर दी वापस, 100 ही तो होगा ना, 9.66 है तो 2 0 है तो 2 ही तो पीछे भागेगा, 6 से 9.66, और ये 0.14 है तो 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 0.14 हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे पता है 966 डिवाइडेड बाई 14 तो 69 हो रहे हैं, 69 हो रहे हैं। नीचे क्या है मेरे पास, नीचे क्या है मेरे पास, 100 डिवाइडेड बाई 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 101 हो रहा है। 100 डिवाइडेड बाई 100, किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 69 ही हो गया। 69 डिवाइडेड बाई 1 तो वापस 69 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। या फिर सीधा कर लो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप और कैसे लिख सकती थी, 966 डिवाइडेड बाई 1 4। ठीक है, 9.6 डिवाइडेड बाई
0.14, दोनों साइड में 100 से ऊपर नीचे 100 से इंटू कर दूँ तो ये 966 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 आगे 14, तो ये 966/14 बन गया, तो 69 आ जाएगा। दोनों टाइप से कर सकती हूँ, एक ही मेथड लिखना है, ठीक है, दोनों टाइप से कर सकती हूँ मैं। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.6 से स्टार्ट करेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है डिवाइड। तो पहला इसका है 14.49/3। ठीक है, तो पहले तो सिंपल वाला कर लेंगे अपन, 1449 से 3 को डिवाइड करना है, तो 3 4 = 12, 2 4 3, 8 = 24, 3 3 = 9, तो मेरे पास क्या आ गया 483 आ गया, मेरे पास 483 आ गया। अब मैं क्या करूं, 14.49 डिवाइडेड बाई 3 करना है मेरे को। 14.49 को क्या लिख सकती हूँ, 1449 अपॉन 1000, नहीं सॉरी 100, क्योंकि 2 0 है तो 2 जाएगा, तो 14.49 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। 1449 डिवाइडेड बाई 3 क्या है 483, तो 483/100, तो क्या जाएगा, ये 2 0 है, चले जाएंगे, भाग जाएगा 2 पीछे, यहाँ लास्ट में मतलब कहीं भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब लास्ट में पॉइंट है, तो ये 2 पीछे चला जाएगा, तो 4.83। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। आ गया सबको समझ में। पहले सिंपल डिवाइड कर दिया, 483 आया, तो मैंने 14.49 को 1449/100 लिख दिया, क्योंकि अपन वापस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 0 है तो 2 पीछे भाग करना है, 2 0 है और डिवाइड करना है तो भागेगा पीछे, भाग होगा, तो ये 2 पीछे चल जाएगा, तो 14.49 यही आ जाएगा। तो इसका आंसर तो मेरे पास 483 है और 100 बच गया मेरे पास, तो ये 2 भाग है, 2 0 है तो पीछे चल जाएगा। अगर इनटू होता और 2 0 होता तो आगे चल जाता पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, (3.64/7) फटाफट देख लो, सेम ही है। 7 3 6 4 से करेंगे, 7 5 = 35, 1 4 7 2 = 14, 52 आ रहा है, 52 आ रहा है मेरे पास। अब 3.64 डिवाइडेड बाई 7 का क्या मतलब होता है, 364 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 2 0 है, 2 0 इधर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है नहीं यहाँ पे, बस कल समझाने के बाद। डिवाइडेड बाई 7, 364 डिवाइडेड बाई 7 इज व्हाट 52, एंड 52/100 इज व्हाट, ये 2 0 है तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.52। आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। थर्ड, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना इधर 0 चिपका दूं, 0.052 लिख दूं, पॉइंट के बाद आगे 0 का मतलब होता है। क्योंकि मुझे देखो एक चीज बताती हूँ, एक बढ़िया काम की, जैसे ये मेरे को पता है, ये जो टेबल मैंने देखी थी ना, इससे मुझे पता है डेसिमल के इधर वाला 10th होता है, और 10th का हमेशा मतलब होगा, ठीक है ना, 10th का हमेशा मतलब होगा, क्योंकि वो अगर मैं 0 लगाऊंगी तो 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ना 1 के आगे 0 लगा दूं तो ये 1 ही रहेगा। तो अगर मैं डेसिमल के इधर की बात करूं तो आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं डेसिमल के बाद की बात करूं तो यहां 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि 0 1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है, या 1.0 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। मतलब डेसिमल के अगर मैं पहले की बात करूं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ठीक है, तो उसमें तो क्या होगा कि 0 आगे लगाने का मतलब नहीं है, और अगर मैं डेसिमल के बाद की बात करूं तो उसमें एंड में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, और किसी को ध्यान नहीं रहे तो 0 के लफड़े में मत पड़ना, लगाना ही मत कहीं, क्योंकि 0 है ना पूरा खेल बिगाड़ देता है, क्वेश्चन सही किया हुआ गलत हो जाता है। 20.9/11, 20.9/11, 20.9/11 है, तो 11 को 209 से करूंगी, क्या आ जाएगा, 11 1 = 11, 99। अब देखो मैं ये है ना नॉर्मल वाले जो डिवाइडेशन है ना वो फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि डिवाइड करना सबको आता है, एकदम इजी डिवाइड है। अपन किस क्लास में सीखते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में इसको सीखते हैं। ठीक है, वो भी नहीं है, पॉइंट वाला डिवाइड भी नहीं है, लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है। 11, ठीक है, 19 आ गया, तो 20.9 डिवाइडेड बाई 11 है मेरा, तो 20.9 को मैं लिखूंगी 209 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक के बाद ही है पॉइंट, तो
अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो 1 के पहले पॉइंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 11, 209 डिवाइडेड बाई 11 इज 19 एंड 19 बाई 10 इज 1.9। ठीक है, आ गया सबको समझ में? 10 है तो 1 पीछे भाग जाएगा, ये 9। ये देखो, ये याद रखना कि कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब लास्ट में पॉइंट है। और लास्ट में पॉइंट आए आपके पास तो कभी मत लगाना, ठीक है? लास्ट में पॉइंट आ रहा है ना मेरे पास तो कभी नहीं लगाना मेरे को, क्योंकि लास्ट में पॉइंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन बचेगा 0.176/4। फोर्थ क्वेश्चन है 0.176 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 को मैं करूंगी 176 से, तो सॉरी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। मेरे पास है क्या 0.176 डिवाइडेड बाई 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 176/1000 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ 176 डिवाइडेड 4 इज 44, 44 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये पॉइंट यहाँ पर है तो 2 तो आगे खिसक गया, आप कहाँ जाएगा? आप 0 देना पड़ेगा इसको, अब इसको 0 देना पड़ेगा। इस 0 का तो मतलब नहीं, लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाओ तो रहने दो, ठीक है? कोई मतलब नहीं है, लगा भी दोगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है, पर यहाँ 0 लगाना आप जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 3 आगे खिसकेगा तो आगे कहाँ खिसकेगा? 0 देना पड़ेगा। और डिवाइड अगर पॉइंट के बाद मैंने आगे 0 लगाया तो उसका मतलब है, ठीक है? अगर मैं पॉइंट के यहाँ लगा दूं तो मैं ये कोई मतलब नहीं है इसका, लगा हुआ भी सही माना जाएगा ये, और नहीं लगा हो तो भी सही। इसके आगे है ना 10 0 लगा दो ना, कोई मतलब नहीं है उनका। और नेक्स्ट करेंगे डिवाइडेड बाई फॉलोइंग, डिवाइडेड द फॉलोइंग, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? इसमें इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक तीसरा करवा देती हूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही हैं, होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों तो आप कर लेना। सेकंड का तीसरा करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दोनों संख्याएं पॉइंट वाली है। ऐसा एग्जाम्पल अपन ने किया है, उसके बेसिस पे अपन थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड का थर्ड देख लो, फर्स्ट और सेकंड होमवर्क में खुद को करना है। 0.00942 डिवाइडेड बाई 3.14, ठीक है? तो पहले तो क्या करूंगी, 34942 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है? अब एक दिमाग लगाना हमेशा, ऐसे नहीं कोई लेके बैठ जाए ये किसका पहाड़ा बनाऊं मैं बैठ के, इसकी टेबल बनाऊं मैं बैठ के, ऐसा कुछ नहीं करना है। दिमाग लगाओ थोड़ा। 4 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है, उसमें 2 आता है लास्ट में। 4 2 जा 8 होता है, तो ये तो मैच करेगा ही नहीं ना। 4 3 जा 12 होता है, तो सीधा 3 चेक करो। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 + 1 4, 3 3 जा 9, ठीक है? तो 942 आ गया, तो 3 बार में गया 942, ये कुछ नहीं बचा। अब मुझे करना क्या है, 0.00942 डिवाइडेड बाई 3.14। तो मेरे को क्या करना है, 942 बाई क्या लिख सकती हूँ इसको, 1 2 3 4 5 0 वाला है ये, 1 2 3 4 5 0 वाला है, डिवाइडेड बाई 3.14 मतलब 314 अपॉन ये 2 0 वाला है, तो डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है? तो 942 डिवाइडेड बाई 314, तो मेरे पास क्या है, 3 है। और इसको इससे डिवाइड करूंगी तो 2 0 तो कैंसिल हो गए, ये कितने बच गए, 3 0 बच गए। आ गया सबको समझ में? ये जो 5 जीरोस वाला है, इसको मैं 2 जीरोस वाले से डिवाइड करूंगी तो 2 0 तो कैंसिल हो गए, और बच कितने गए, 3 0 बच गए। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये, तो जो सैटरडे को आते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? सबको समझ में आ गया होगा, वैसे इतना समझा दिया। ये 3 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये 3 भागेगा, तो 1 तो भाग सकता है, ये 2 कहाँ भागेगा, 2 0 देने पड़ेंगे, तो ये इसका आंसर 0.003 आ जाएगा, ठीक है? फोर्थ भी कराई देती हूँ, फोर्थ भी करा देती हूँ। 7.75 बाई 0.005, तो 775, सॉरी गड़बड़ कर, उल्टा लिख दिया, 5, इसको इससे करना है। ये बाई के नीचे वाला, मतलब इसको मैं अगर वैसे लिखूँ ना तो ऐसे लिखूंगी, तो ये नीचे वाला तो इधर आएगा, मतलब इधर आएगा, और ये 7.75 इधर, 775 इधर आएगा, ठीक है? अब मैं इसको कर दूं डिवाइड, 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो ये हो गया कितना, 155 हो गया। 7.75 डिवाइडेड बाई 0.005, 7.75 कैन बी रिटन एज 775 बाई 100, ठीक है? 2 के बाद पहले पॉइंट, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1, 3 के बाद 0, 1 2 3। अब देखो एक बात और सुनना, इसमें क्या था मेरे पास कि पॉइंट के बाद 0 था, पॉइंट के बाद में पहले 0 था। पॉइंट के बाद देखें अपन, पॉइंट के राइट हैंड साइड देखें अपन, तो उसमें पहले 0 थे, तब मतलब था 0 का।
लेकिन अगर अपन ने जैसे पॉइंट हटाया, जैसे 1000 से डिवाइड किया, वैसे ही इन जीरोस का मतलब खत्म हो गया। क्यों? जीरोस का मतलब जो था खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट हट गया और ये पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, पॉइंट के पहले जो जीरोस होते हैं वो पहले रखते हैं, वो बन गए। पॉइंट बचा ही नहीं, तो ये 5 के आगे जीरो लगे, इनका कोई मतलब नहीं रहा, ये याद रखना। 775 डिवाइडेड बाई 5 इज 155 और 100 डिवाइडेड बाई 1000, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0 0 से देखो काट दो, 1 2 से 1 2 0 तो बच गए, लेकिन ये 10 इसमें बचा है, तो ये 1/10 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा 1/10? अगर इधर बचता तो मैं बाई 10 लिख देती, लेकिन मेरे पास इधर बचा है, इधर बचा है, तो ये डिवाइड में 1/10 है ना। ये 7 7 देखो, इसको थोड़ा सा अपन एक्सपेंड करके लिखते हैं ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आए उनको आ जाए। इसको मैं क्या लिखा है, 775 डिवाइडेड 5 बाई 5 अपॉन ये 100 डिवाइडेड बाई 1000। अब 0 0 से 0 0 कैंसिल, ये क्या आ गया मेरे पास 155 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास, ये तो 1 हो गया और ये बाई 10 हो गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, याद रखना। अगर ये फर्स्ट वाले में मेरे पास अपॉन में 10 बच रहा है तो अपॉन में ही है, लेकिन अगर मेरे पास सेकंड वाले में अपॉन में 10 बच रहा है तो अपॉन में 1/10 है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है कोई चीज डिवाइड में रहती है तो मैं इनटू में इसको लगाऊंगी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, शायद इसी चैप्टर में पढ़ा था, पता नहीं, पर इसी क्लास में पढ़ा था मैंने कि 155 को मतलब नीचे कोई चीज है तो उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ऊपर आ जाती है, रेसिप्रोकल कर दूं और इनटू कर दूं तो ऊपर आ जाती है। इनटू कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 15। अब क्या होगा, ये तो 0 से इनटू का तो 0 लग जाएगा इसके, और 1 का कोई मतलब है नहीं नीचे, क्योंकि 1 तो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटर और डिवाइडेशन में आइडेंटिटी होती है। तो आज अपन ने क्या किया है, आज अपन ने एग्जाम्पल नंबर 31 किया, एग्जाम्पल नंबर 32 किया है, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.6 है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है।